हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 साइंस सबसे स्टार्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइट। आज लाइट चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे हम कह लें तो पूरे चैप्टर को ही डिस्कशन करने वाले हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में सबसे पहले बात करें तो ये साइंस का जो चैप्टर है लाइट, ऐसे क्लास 10 के साइंस की जो बुक है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइट कहते किसे हैं, यानी लाइट की डिफिनेशन क्या है। तो लाइट की डिफिनेशन की बात करें तो लाइट की डिफिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ऐसे जो बुक में लिखा हो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे बात हम करें तो लाइट किसे कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अथवा दूसरी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देन इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो उसमें वस्तु के बारे में है। वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक द्वितीय वस्तु है, दूसरा अद्वितीय वस्तु है। द्वितीय वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें अपना सेल्फ यानी स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है, उसे हम द्वितीय वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, etc। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है अद्वितीय वस्तुएं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अद्वितीय वस्तुएं कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है। अद्वितीय वस्तु वे सभी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह किसी द्वितीय वस्तु की प्रकाश की सहायता से चमकते हैं, उन्हें हम अद्वितीय वस्तु कहते हैं। जैसे दरवाजा, खिड़की, दीवार, etc। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं, आइए उसी को डिस्कशन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, प्रकाश एक सरलरेखा में गति करती है। सरलरेखा का मतलब प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में गति करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जब कोई प्रकाश लाइट यानी जब कोई प्रकाश ट्रेवल करती है तो उस समय उस प्रकाश यानी उस लाइट का यानी उस रेज का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, जिससे हम कह सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, जल में प्रकाश की चाल 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात यानी वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट की बात करें तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश सरलरेखा में गति करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है? ऐसी लाइट जिसे हम देख सकते हैं, उस लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मिड में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कैसे ट्रेवल करता है? जैसे कि आप जानते हो कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे आपने अभी वाली प्रॉपर्टी सुनी कि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वैसे ही वेव्स जो होते हैं, कुछ वेव्स जो होते हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए, जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप अपना मोबाइल कनेक्शन देखते हो तो मोबाइल कनेक्शन में जो टावर आते हैं यानी जो नेटवर्क आता है वो भी एक मैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। उसी तरीके से लाइट भी मैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करता है, यानी उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आगे बात करें तो मीडियम ऑफ लाइट की बात करते हैं। मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है? मीडियम ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि ऐसी कौन कौन से माध्यम है जिनमें प्रकाश ट्रेवल करता है। तो मीडियम ऑफ लाइट की बात करें तो मीडियम ऑफ लाइट 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिनमें प्रकाश आसानी से और सुगमता पूर्वक गति करता है यानी गमन करता है, उसमें उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच इत्यादि। उसी तरीके से अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिनमें प्रकाश
आसानी से या सुगमता से गति नहीं कर पाता है, गमन नहीं कर पाता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार, क्योंकि आपको पता है यदि प्रकाश आर पार हो रही है, यानी कि जहां भी प्रकाश ट्रेवल करती है वहां वो वस्तु हमें दिखाई देती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही कहता है। लेकिन जहां से लाइट ट्रेवल नहीं करती है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दीवार के इस पार हम खड़े हों और उसके उस साइड देखना हो तो वो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस समय उस दीवार से लाइट पास नहीं होती है। तो दीवार को हम क्या कह सकते हैं? पारदर्शी माध्यम। हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, खिड़की दरवाजे बंद हो तो उस अवस्था में वो अपारदर्शी माध्यम के तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सके, जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर सके उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक रूप का मतलब क्या है? कि कुछ मात्रा प्रकाश की पार हो और कुछ मात्रा पार न हो। जैसे हम ये कह दें कि कुछ प्रकाश हमें उस साइड दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे, अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यानी जिस भी माध्यम के इस साइड हम हैं और उसके उस साइड के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्जेक्ट धुंधला धुंधला दिखाई दे। जैसे पर्दा हो गया, पर्दे की इस साइड से आप देखोगे तो पर्दे के उस साइड की जो वस्तु होती है वो हमें हल्की दिखाई देती है। जैसे ये पर्दा है, पर्दे की इस साइड हम खड़े हैं, पर्दे की उस साइड यदि कोई वस्तु देखनी हो तो पर्दे से हम देखते हैं तो वो वस्तु हल्की दिखाई देती है, यानी धुंधली धुंधली। या फिर गंदा जल हो जाए या फिर घिसा हुआ कांच हो जाए, तेल लगा हुआ कागज के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये आप इन सभी टॉपिक के बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो आइए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम दो चीजों को, दो टॉपिक्स हैं, यानी दो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो डिफाइंड होता है। दोनों स्टेटमेंट है क्या? पहली स्टेटमेंट ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आइए इस बात को थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि कोई लाइट है, कोई लाइट कहीं से आ रही है और यहाँ तक आई, तो ये जो लाइट होगी इसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यहीं से एक परपेंडिकुलर, यानी इस पे लंब डाल दिया जाए, इसे हम लंब कहते हैं। और ये तीनों पॉइंट जिस मीडियम के लेयर पे होते हैं उसे हम पृथक्करण तल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण, पृथक्करण तल, यानी डिवाइडेशन लेयर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर पड़ने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो लाइट प्रकाश से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो रिफ्लेक्शन के बाद जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन होता है, यानी एक ऐसा लाइन जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। जब ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ वो कंप्लीट होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आपतित किरण जब इस अभिलंब के साथ मिलेगी तो ये एंगल बनाएगी, इसे हम कहते हैं एंगल आई, यानी आपतित कोण। आपतित कोण, कोण आई, कोण आई। और जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इसके साथ एंगल बनाएगी, इसे हम स्मॉल आर कहते हैं। इसे परावर्तित कोण कहते हैं। परावर्तित कोण, एंगल आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आपतित कोण यानी आपतित किरण के कारण जो बनने वाला कोण है वो आपतित कोण, और परावर्तित किरण के कारण जो बनने वाला कोण है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या है, यदि ये 30 डिग्री के एंगल पे आएगा तो ये 30 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगा, यदि वो 60 पे आएगा तो 60 पे जाएगा, और यदि 45 पे आएगा तो 45 पे जाएगा। अर्थात कोण आई और कोण आर आपस में सदैव बराबर होंगे। ठीक, आइए